फुटपाथों पर जो ज़िंदगी जवान हुआ करती है, हमने देखा है ऐसी ज़िंदगी बदनाम हुआ करती है। चंद रातों की कुछ बातों की मेहमान हुआ करती है, खुशियों को तरसती है, उदासियां हर वक्त मेहमान हुआ करती हैं। तन्हाइयाँ रग रग में खुशियों का इंतज़ार हर वक्त रहता है। अब मैंने देखा है ऐसी ज़िंदगी औरों के चंद खुशियों का मेहमान हुआ करती है। दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश कुशवाहा गोट फार्म बहुहरा रावट संगम सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। दोस्तों हमारे चैनल KGF ट्रेडर्स यूपी 64 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बकरियों में होने वाला एक बहुत ही गंभीर समस्या बीमारी जो है थनैला रोग जो है दोस्तों बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि बकरी पालकों की गलती की वजह से भी हो सकता है। तो दोस्तों थनैला रोग यह रोग दूध के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में परिवर्तन के साथ साथ आयन की कुछ विकृतियों के रूप में प्रकट होता है। दोस्तों इसमें जो है थनैला रोग विषाणु, जीवाणु, कवक और जैसे परजीवी से होता है। दोस्तों बकरियों में यह रोग मुख्य रूप से जीवाणुओं व माइकोप्लाज्मा से होता है। दोस्तों रोग की स्थिति में बकरी पालकों को सीधे दूध की हानि होती है। दोस्तों कई बार पूरा थन ही बेकार हो जाता है। इस रोग से बकरी पालकों को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। दोस्तों अस्वच्छता, थन पर घाव, दूध निकालने वाली मशीन और दूहने वाले व्यक्तियों के गंदे हाथ संक्रमण को फैलाने में जो है सहायक होते हैं। दोस्तों इस रोग में एक या दोनों थनों में सूजन आ जाती है और दोस्तों थन का जो है आकार भी बढ़ जाता है। और आप अगर इस चीज़ को जानते होंगे तो जो थनैला रोग होने के बाद छूने में गर्म व बकरी को दर्द का एहसास भी होता है। और दोस्तों थनों में सूजन व दर्द के कारण बकरी को चलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और दोस्तों रोग ग्रसित बकरी को बुखार आ सकता है। दूध उबालने पर यह प्रायः फट भी जाता है और इसमें थक्के या छीछड़े भी आ सकते हैं। दोस्तों रोग से ग्रसित कुछ बकरियों में दूध दही की तरह गाढ़ा हो जाता है। कभी कभी दूध की जगह खून, मवाद या पानी जैसा द्रव आने लगता है। दोस्तों दूध की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और बकरियों में ये एक विशेष प्रकार का थनैला रोग होता है, जिसमें थनों में ग्रैगीन हो जाती है। इस प्रकार का थनैला रोग बकरियों में अन्य दुधारू पशुओं की अपेक्षा ज़्यादा होता है। दोस्तों इस रोग से ग्रसित बकरी का थन गहरा नीला काला हो सकता है। वह छूने पर थन ठंडा लगता है तथा थन दबाने पर बकरी को जो है दर्द का एहसास भी होता है। और इस रोग से ग्रसित जो है थन में दूध की जगह पानी जैसा द्रव निकलता है। थन का नीला काला हिस्सा जो होता है टूटकर गिरने लगता है। यह जीवाणुओं से होता है तथा काफ़ी खतरनाक होता है। दोस्तों थनैला रोग का उपचार जो है रोग की प्रारंभिक अवस्था में ही करवा लेना चाहिए, अन्यथा रोग के बढ़ने पर उपचार सामान्य प्रभावी नहीं हो पाता है। दोस्तों थनैला रोग के उपचार हेतु प्रतिजैविक दवाएं काफ़ी प्रभावी होती हैं। प्रतिजैविक के साथ शोध रोधी दवाओं का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। दोस्तों एंटीसेप्टिक लेप का प्रयोग प्रभावित जो है थन पर करना चाहिए। बाड़ों की उत्तम सफाई रखना इस रोग के बचाव का प्रमुख सूत्र है। दोस्तों थन की कोई भी मामूली जख्म
या सूजन का तत्काल उपचार करना चाहिए। और दोस्तों, दूध निकालने से पहले एवं बाद में थन आयन को एंटीसेप्टिक के घोल से अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हम जो है अपने बकरियों में होने वाले थनैला रोग से बच सकते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे YouTube चैनल KGF ट्रेडर्स UP 64 पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप अगर हमारे यह वीडियो जो है हमारे फेसबुक अकाउंट राकेश कुशवाहा पर देख रहे हैं तो हमारे अकाउंट को जो है फॉलो ज़रूर करें दोस्तों, और मेरे मनोबल को और ऊंचा करें। दोस्तों, आपको अगर बकरी पालन में कोई समस्या या परेशानी है तो दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हैं। आपकी जो भी समस्या हो, अगर संभवतः उसका निदान हो सकेगा हमारे पास तो मैं ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप बकरी पालन में पुराने हैं तो आप हर बातों को समझ रहे होंगे, और आप अगर जैसे नए हैं तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। आपको बकरी पालन में होने वाली समस्या या बाड़ा बनवाना या और भी ट्रेनिंग वगैरह लेना, इसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, बकरियों में कई वैसे देखा जाए तो कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, लेकिन अगर आप शुरू से ही सचेत रहेंगे तो आपके बाड़े में बकरियों को कोई भी रोग का समस्या नहीं उठाना पड़ेगा। आपको सही समय से बकरियों का डिवार्मिंग करना, सही समय से बकरियों का वैक्सीनेशन करवाना और हर बीमारी का सही समय से इलाज करवाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, बकरियों का बाड़े का ढांचा, बकरियों का जो बाड़ा होता है उसका साफ़ सफाई मेन मायने रखता है, क्योंकि साफ़ सफाई से जो है बहुत असर होता है। बकरियों का ग्रोथ अच्छा होता है, बकरियां कम बीमार पड़ती हैं, उनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। तो अगर आप बकरी पालक हैं या बकरी पालन करना चाहते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका बाड़ा हर समय साफ़ सुथरा रहना चाहिए। दिन में कम से कम 3 बार सफाई ज़रूर होनी चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम को 3 बार सफाई ज़रूर होनी चाहिए। और बाड़े में जो है हफ्ते 15 दिन या महीने में 1 बार चूने का छिड़काव अवश्य करना चाहिए दोस्तों। और आपको जो है कीटनाशक दवा का भी बाड़े में छिड़काव करना चाहिए। इससे जो भी बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस होंगे उनका खात्मा होगा। तो इस तरह से आप बकरियों के रोग को बचा सकते हैं, और समय से टीका ज़रूर करवाएं। इस तरह से बकरियों का आप ध्यान रखें। दोस्तों, अभी जो है फरवरी का महीना चल रहा है और अगला जो महीना आएगा मार्च है, तो इन 2 महीनों में बकरियों में जो है बच्चे देने का समय होता है। तो इस समय जो है बकरियों के खान पान पर विशेष ध्यान रखें। उनको जो बकरियां, जैसे आपका 1 हफ्ता रह जाए तो आप लोग जो है उनको हो सके तो अनाज की मात्रा कम करें, और उनका भोजन जो भी आप खिलाते हैं उसका मात्रा थोड़ा सा कम कर दें। जब मतलब 1 हफ्ते रह जाए तो आप इस मात्रा को थोड़ा सा कम कर दें। दोस्तों, आप अगर बकरी पालन करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर विकल्प है। और जो भी हमारे भाई यह वीडियो देख रहे हैं, अगर वो बेरोज़गार हैं या पढ़ लिख के घर पे बैठे हैं, आपके पास आप कृषि से जुड़े हैं, आपके पास ज़मीन है, तो आप इस काम को करें। काम तो मेहनत भरा है, लेकिन आपको थोड़ा सा समय देना होगा, और मैं बता रहा हूँ कि आपको इसमें अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी कर रहे हैं जिसमें आपका भविष्य नहीं है तो आप अभी से इस काम को करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बकरी पालन ही करें, आप मुर्गी पालन, सुअर पालन, बत्तख पालन, इग्नू पालन और भी बहुत सारी आपके पास
जो है कि रास्ते हैं, आप किसी को भी चुनें और आप अपना समय व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि दोस्तों मंजिलें यूँ नहीं मिलती इस ज़माने में, मंजिलें यूँ नहीं मिलती इस ज़माने में, जलना पड़ता है दोस्तों मंजिल को पाने में। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपने कार्य को आगे बढ़ाएं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा जो है मनोबल ज़रूर बढ़ाएं दोस्तों। अभी आप इस वीडियो में जो देख रहे हैं, हमारी एक सबसे फर्स्ट बकरी थी जो मैं CIRG से लाया था। इस बकरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, दोनों बकरियां हैं, स्वस्थ और अच्छी हैं। तो दोस्तों आप अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो आपको इन सब बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो बकरी कब बच्चा देने वाली है उसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए और आपको हर चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए ताकि आने वाला कोई भी समस्या का सामना आप कर सकें। और बकरी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इन सब बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी हमारे बाड़े में अभी कम से कम 10 बकरियों ने जो है बच्चों को जन्म दिया। कुछ बकरियां फर्स्ट बार बच्चा दी हैं और कुछ बकरियां जो है पुरानी थी, वो 2-4 बयान की हो चुकी हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है अगर इस काम को करना चाहें तो कर सकते हैं। काम तो मेहनत भरा है, शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, हर काम को करने से पहले दिक्कतें होती हैं, लेकिन ये आपका विषय होगा कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अभी दोस्तों ये जो बच्चा अभी जन्म लिया है, ये ऐसा आपको भी करना होगा। अगर आप बकरी पालन कर रहे हैं तो इस तरह से आपको सीखना होगा, सचेत रहना होगा। दोस्तों मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया था ये सब, लेकिन बकरी पालन करने के बाद मैं जो है इस काम को कर रहा हूँ और मुझे यह काम करते बहुत ही अच्छा लगता है। कोई दिक्कतें नहीं है दोस्तों। कुछ लोग इस चीज़ से बहुत ही घृणा करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो बकरी का बच्चा है। तो ठीक है दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आपका भाई और दोस्त राकेश कुशवाहा गोट फार्म, बहुअरा, रावटगंज, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। जय जवान, जय किसान, जय हिंद दोस्तों।